नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। सुपर स्टार क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम लोग पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश रासायनिक स्मांग को डिस्कस करेंगे। यहाँ से यूपी टेट, सुपर टेट, पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। धूम्र कोहरा क्या है? धुआं और कोहरा जब आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? धूम्र कोहरा बनाते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न एग्जाम का कि स्मॉग शब्द किसने दिया था? तो एंटोनी देवास ने सर्वप्रथम स्मॉग शब्द को दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ यहाँ से एक और प्रश्न एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, लंदन स्मॉग की घटना कब हुई? तो 1952 में, या इसको किस और नाम से जाना जाता है? क्लासिकल स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। लंदन सभी लोग जानते हैं, लंदन सिटी पर क्या धूम्र कोहरा छा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक वहाँ पर धूप नहीं निकली थी। यानी एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये ठंडे देश में ये घटना होने वाली है। साथ ही साथ ये किस प्रदूषण के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है? तो वायु प्रदूषण में जब SO2 गैस का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है? एक स्मॉग जैसी कंडीशन पैदा होती है जो धुएं और कोयले से मिलकर बनी होती है, जिसको कॉमन रूप से हम क्या कहते हैं? धूम्र कोहरा कहते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस प्रकार के वायु प्रदूषण जिसे हम स्मॉग बोलते हैं, इसकी वजह से लंदन शहर में 12,000 लोगों की मौत हुई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लंदन स्मॉग उत्पन्न कैसे हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर चूंकि इंडस्ट्री ज़्यादा थी यहाँ पर इस देश में, तो यहाँ पर कोयले के और औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ धुआं, वाहनों से निकला हुआ धुआं, साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न प्रमुख रूप से गैस SO2 इसके लिए उत्तरदायी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा लंदन स्मॉग जो उत्पन्न होता है, जो कि 1952 में हुआ था, इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें SO2 गैस, कौन सी गैस उत्तरदायी थी लंदन स्मॉग के लिए? तो SO2 गैस इसके लिए उत्तरदायी थी, जो कि औद्योगिक कारखानों से कह सकते हैं, कोयले से और वाहनों और ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली हुई गैस थी। और जब लंदन स्मॉग उत्पन्न हुआ 5 दिसंबर 1952 को, तब यहाँ पर लगभग हजारों लोगों की मौत हुई, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना विश्व की मानी जाती है। और साथ ही साथ आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, खासकर यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रकाश रासायनिक स्मॉग की घटना कहाँ घटित हुई? तो ये अमेरिका में हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कब घटना हुई थी? तो 1940 में। साथ ही साथ अमेरिका का लॉस एंजिल इससे प्रभावित हुआ था प्रकाश रासायनिक स्मॉग से। एक और इम्पोर्टेंट, प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण कब होता है? जब प्राथमिक प्रदूषक, यानी कहने का मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वातावरण में, वो जब आपस में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो दो चीज़ें मोस्टली बनती हैं दोस्तों, ओजोन और PAN बनता है। ओजोन और PAN क्या है? तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है PAN का पूरा नाम क्या है? तो पैरा एसिटिल नाइट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरा एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन के संयोग से होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश रासायनिक स्मॉग की घटना मोस्टली कब होती है? गर्मी के दिनों में होती है, और जिससे शहर के ऊपर यानी अमेरिका के लॉस एंजिल्स पर धुएं के रूप में एक कोहरा छा गया, जिसे प्रकाश रासायनिक स्मॉग कहा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओजोन और PAN मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए, खासकर यूपी टेट के लिए आपसे पूछेगा कि द्वितीयक पोल्यूटेंट क्या है, यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? तो ओजोन और PAN क्या है? द्वितीयक प्रदूषक कहे जाते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोकार्बन के मिलने से। हाइड्रोकार्बन कहाँ से उत्पन्न होता है? सभी लोग जानते हैं, वाहनों यानी पेट्रोल के जलने से जो वाहनों से धुआं निकलता है, उसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है, जो PAN और ओजोन 3 के बनने में सहायता करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग किस गैस की वजह से उत्पन्न होता है? तो NO2 गैस के कारण ये प्रकाश रासायनिक स्मॉग घटना घटती है। और ये घटना कहाँ की है? तो 1940 में लॉस एंजिल अमेरिका में ये घटना घटी थी। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रदूषण था NO2 के कारण उत्पन्न हुआ था, और साथ साथ ये गर्मी के दिनों में उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण था, यानी कहने का मीन्स क्या है कि इसमें प्राथमिक प्रदूषक जो तत्व थे वो आपस में क्रिया करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक तत्वों का निर्माण किया था, और या कह सकते हैं यौगिक का निर्माण किया था, जिसे हम बोलते हैं पैरा एसिटिल नाइट्रेट और O3। या और प्रकाश रासायनिक स्मॉग के क्या कह सकते हैं प्रभाव क्या है दोस्तों? तो इसमें ओजोन के कारण क्या होती है? आंखों में जलन होती है। और PAN क्या है? ये घातक रासायनिक यौगिक है, जो मोस्टली क्या उत्पन्न करता है? तो ये सांस से रिलेटेड संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है। और कह सकते हैं प्रकाश रासायनिक स्मॉग हमारी दुनिया के लिए एक कह सकते हैं अभिशाप के रूप में उत्पन्न हुआ। जहां ये घटनाएं मोस्टली आज के दौर में
पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। कई शहर जहां अधिक जनसंख्या है उन देशों की ये मुख्य समस्या है। धूम कोहरा कह सकते हैं या प्रकाश रासायनिक स्मॉग कह सकते हैं। ये प्रमुख समस्या बनती जा रही है। जैसे दिल्ली में उत्पन्न हुआ आपका धूम कोहरा जो सर्दी के दिनों में उत्पन्न होता है, ये भी काफ़ी विकराल समस्या है पूरे दुनिया की, और भारत भी इससे प्रभावित कहीं ना कहीं है। तो यहाँ से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके यूपी टेट, सुपर टेट या अदर एग्जाम्स के लिए। अब आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिल्ली सर्दियों में धूम कोहरा छाता है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली वाहन चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन है दिल्ली के अंदर, रोड व्हीकल्स चलते हैं, जिसकी वजह से निकला हुआ धुआं कहीं ना कहीं क्या है सर्दी के दिनों में ये धूम कोहरे का। तो 3,4 बेंजोपायरिन से कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। ये वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला मतलब रासायनिक पदार्थ है। साथ ही साथ दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण के संकेतक क्या है दोस्तों? तो लाइकेन का पौधा कैसा है आपका वायु प्रदूषण का संकेतक है। साथ ही साथ जल प्रदूषण के प्रति संवेदनशील कौन से जीव हैं कह सकते हैं? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया जल प्रदूषण के प्रति कैसा होता है? संवेदनशील होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बन सकते हैं या अदर एग्जाम्स के लिए भी बन सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर धूम कोहरे को समझा दोस्तों, फोटोकेमिकल स्मॉग को समझा, साथ ही साथ लंदन स्मॉग को भी। सबकी फोटोकेमिकल स्मॉग या इसको प्रकाश रासायनिक स्मॉग जानते हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।